देखो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, ये डेरिवेशन इसमें बहुत सारी हैं, भर भर के डेरिवेशन हैं। ओके, तो क्या क्या करना है इसमें, सबसे पहले आएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो हाउ डू वी रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट? Alternating current is represented in the form of equation. In the equation form, it is represented in the form of a phasor. Phasor diagram are the very important thing जो इस चैप्टर में होने जा रहे हैं। एंड उसके बाद एक चीज है इसके अंदर वेव डायग्राम। तो ये तीन चीजें हैं जिससे कि हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ भी लिखना मत तो समझना। वेव डायग्राम मतलब इन द इक्वेशन फॉर्म, फेजर और फेजर डायग्राम एंड वेव डायग्राम, कुल मिलाकर के ये तीन तरीकों से हम ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद आता है वैल्यूज ऑफ एसी, वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दो तरह की वैल्यूज होती हैं, एक होती है मीन वैल्यू ऑफ एसी, मीन वैल्यू, और एक होती है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ओके, मीन वैल्यू ऑफ एसी एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। तो ये तो हुआ कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, वो है हमारा मीन वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू। अब ये बेसिकली मतलब क्या, मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का एक छोटा सा व्यू देता हूँ, उसका समझना। जैसे मान लो हमने बोला कोई ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो वो कैसे वेरी करती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज वेरीज लाइक दिस, ठीक है। मान लो वो यहाँ पर 300 वोल्ट से प्लस 300 वोल्ट से माइनस 300 वोल्ट तक वो वेरी करता है। तो हम क्या बोलेंगे कि वैल्यू कितनी है इस वोल्टेज की, तो जो वोल्टेज सप्लाई आ रही है उसकी वैल्यू कितनी है? क्या उसको हम 300 वोल्ट बोलेंगे कि 300 वोल्ट एसी है? बोलो, क्या उसको हम 300 वोल्ट एसी बोलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि 300 तो सिर्फ एक ही इंस्टेंट पर है ना मैक्सिमम, बाकी टाइम तो 300 से कम है। तो फिर उसको कितना बोला जाए? क्या इसका एवरेज बोल दें यहाँ पे 150 ऐसा कुछ, तो वो भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर है हमेशा, तो वो भी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ये वाली वैल्यूज नहीं होती हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, तो इस तरह से हम ये प्लस माइनस जो वैल्यूज होती हैं इनको डायरेक्टली हम इंडिकेट नहीं करते हैं। तो आप इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? तो इसको इंडिकेट करने के दो तरीके हैं, और दो तरीके क्या हैं, एक है मीन वैल्यू और एक है आरएमएस वैल्यू। क्या डिफरेंस आता है? मीन वैल्यू के अकॉर्डिंग जो हम इसको करते हैं, दैट इज जो भी हम मान लो करंट को शो कर रहे हैं या वोल्टेज को शो कर रहे हैं, तो जो हमारा ई मीन होता है दैट इज 2 बाई पाई ऑफ ई नॉट। ये होता है मीन वैल्यू। मतलब जैसे अभी 300 वोल्ट बोला ना, तो हम क्या बोलेंगे, उस 300 वोल्ट के ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, 300 वोल्ट के ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या 300 वोल्ट के ऑल्टरनेटिंग जो वैल्यू है उसके लिए मीन वैल्यू कितनी होगी? 300 इंटू 2 बाई पाई। एक तो ये हो गया। दूसरा आरएमएस जो हम इंडिकेट करते हैं, तो आरएमएस वैल्यू कितनी होती है? वो होती है ई नॉट बाय रूट 2। अब इनकी डेरिवेशन हैं कि ये एक्चुअल में ये वैल्यूज कैसे आती हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ऑल ये जस्ट फॉर अ व्यू मैंने आप लोगों को बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम जितना एम्पलीट्यूड होता है किसी ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग करंट का, उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। इज दैट क्लियर? अब देखो, तो वैल्यू ऑफ एसी तो हमारा ये हो गया। इसके बाद में हमारे आते हैं यहाँ पर सर्किट। इसके बाद आते हैं हमारे सर्किट क्या क्या आते हैं? तो सर्किट्स आते हैं हमारे यहाँ पर एक आएगा हमारा प्योर सर्किट और एक आता है कंबाइंड सर्किट। ओके, तो प्योर सर्किट में तीन तरह के सर्किट आते हैं। एक आता है इंडक्टिव सर्किट, यानी जिसमें कॉइल होगी कि हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के अक्रॉस हमने ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा आता है कैपेसिटिव सर्किट, यानी कि जिसमें से ओनली कैपेसिटर है। तो अगर एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमने लगा दिया तो इसको हम कैपेसिटिव सर्किट बोलेंगे। एक आता है रेजिस्टेंस तो हम जानते ही हैं
के रेजिस्टर। तो LCR प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव एंड प्योर रेजिस्टिव। तो तीन तरह के तो प्योर सर्किट हो गए, यानी जिसमें ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर और ओनली रेजिस्टर होगा। उसके बाद से जब कंबाइंड सर्किट आते हैं तो कंबाइंड सर्किट में क्या सर्किट आएंगे? कंबाइंड सर्किट में एक आएगा LCR, मतलब एक ही सर्किट है जिसमें L भी है, C भी है और R भी है। जैसे ये हो गया L, C और R तीनों हैं, ठीक है। तो एक LCR आ गया, एक आ जाएगा इसके अंदर हमारा LR, एक आ जाएगा इसमें हमारा CR, एक आ जाएगा इसके LR और CR। हाँ बस ये दो आते हैं, ठीक है। LC नहीं आएगा, LC का अलग फंडा है। तो ये हुआ। आफ्टर दैट यू विल हैव, तो ये तो बात है सर्किट्स की। तो सर्किट्स के बाद में एक टॉपिक है दैट इज LC ऑसिलेशंस, LC ऑसिलेशंस, ठीक है। आफ्टर दैट रेजोनेंस, रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है? ये रेजोनेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी काम करती है ना, कि भाई रेडियो एक पर्टिकुलर ने देखा होगा, जब हम रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं बोलते हैं ट्यून इन द सर्किट, ट्यून इन द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। 93.5 किया तो रेड एफएम बज रहा है या कुछ भी, जो मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सेट करके कैसे आपका रेडियो में गाने बजने लगेंगे, वो ट्यूनिंग जो चीज होती है, दैट विल स्टडी इन दिस थिंग कि रेजोनेंस क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होती है। तो वो ट्यूनिंग हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? एक सेकेंड में कोई डिस्कनेक्ट हो गया है तो मैं कनेक्ट कर लूं। हाँ ठीक है। तो रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट। इसके बाद में हमको जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है रेजोनेंस ऑफ LCR सर्किट के बाद में, पावर। पावर, अब पावर का अगेन पावर किसके साथ पढ़ेंगे? एक तो पावर पढ़ेंगे प्योर सर्किट्स के अंदर, पावर इन प्योर सर्किट। कौन कौन सा प्योर सर्किट क्या थे? वही LCR। एंड पावर इन कंबाइंड सर्किट ऑल्सो। ओके, ये पूरा चैप्टर है। इसको फटाफट बना लो, फिर वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये डन हो गया? यस सर। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे होता है। उससे पहले हमको एक चीज देखनी पड़ेगी, फेजर डायग्राम। अब जितने बच्चे 11th में थे अपने यहीं पे गुप्ता ट्यूटोरियल्स में ही, उन लोगों को फेजर डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिखाया था। किसी को याद है कि नहीं? उस टाइम सिखाते वक्त बोला भी था कि फेजर डायग्राम याद रखना, वापस आएगा 12th में। एनीवन, किसी को याद है फेजर डायग्राम क्या था? क्योंकि Yes, पहले हम फेजर डायग्राम पढ़ेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बिना फेजर डायग्राम के इस चैप्टर को आप हिला नहीं सकते। ओके, तो फेजर डायग्राम तो बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको फेजर डायग्राम नहीं आता तो सब सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, तो जरा फेजर डायग्राम समझते हैं कि एक्चुअली फेजर क्या होता है, फेज क्या होता है, लीड करने का क्या मतलब होता है, लैग करने का क्या मतलब होता है। क्योंकि ये टर्म इस पूरे चैप्टर में यूज होगी। आपको हर एक सर्किट के लिए देखना है, चाहे कोई सर्किट प्योर कैपेसिटिव है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर रेजिस्टिव है, चाहे कंबाइंड सर्किट है, व्हाट एवर इट इज, हर एक टॉपिक के अंदर आपको ये चीज देखनी है। इज दैट क्लियर? हर एक के अंदर आपको ये चीज देखनी पड़ेगी क्या, कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रही है या लैग कर रही है, एंड सो ऑन। ये सब कुछ हमको इसके अंदर देखना है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या फेजर की जरूरत क्या है? तो पूरे चैप्टर में ये सब आएगा, कहाँ करंट लीड कर रहा है, कहाँ वोल्टेज लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, एंड सो ऑन। तो पूरे में आने वाला है। तो सबसे पहले ये एक अलग, ये चैप्टर से अलग ही है, चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो, फेजर डायग्राम। तो फेजर बेसिकली होता क्या है, फेजर डायग्राम्स क्या होते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, इसमें मुझे कितने ऐसे जिनको कोई आइडिया नहीं है फेजर का? बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, जीरो।
वो बता दो मुझे, फिर उसी हिसाब से स्पेशल फोकस लेते हुए चलूंगा। कोई ऐसा है जिसको कोई आइडिया नहीं है? सर मैं सर मैं यस, ओके। देखो, ओके ओके, देखो चलो, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम 0 लेवल से। यहां से मान लो ये क्या है, ये लाइट है। ये लाइट है, यहाँ से लाइट पड़ रही है। यहाँ पर एक हमारे पास ये इसको तुम एक स्टिक इमेजिन कर सकते हो। तो ये स्टिक अगर हो मेरे पास तो ये है ऐसे। तो जरा सोच के बताना, ये लाइट पड़ रही है यहाँ से, ये एक स्टिक हो गई, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन बनाई हुई है, देयर इज अ स्क्रीन, ठीक है, ये स्क्रीन है। तो इस स्क्रीन के ऊपर ये जो स्टिक है, इसकी परछाई कैसी दिखाई देगी? कैन यू थिंक ऑफ दैट? पॉइंटेड ना? इज दैट क्लियर नॉट एवरीवन? कैप, देवांश? यस सर, यस सर। अब यहाँ पर ये ऐसा था, ठीक है, तो अभी ये पॉइंट बन रही है। अब मैंने क्या किया, इसको धीरे धीरे यहाँ से स्लोली, ये यहाँ पे ऐसे पॉइंटेड है यहाँ पे से, और इसको मैंने घुमाना शुरू किया। अब परछाई कितनी बड़ी हो जाएगी? क्या परछाई इतनी बड़ी होगी? इज दैट क्लियर? यस सर। फिर और घुमाते हैं तो परछाई और बड़ी हो जाएगी। फिर और घुमाते हैं, परछाई का कितनी हो जाएगी? ये यहाँ के बाद ये परछाई हो गई मैक्सिमम। अब आगे और घूमा तो क्या परछाई और लंबी होगी? कैसी परछाई और लंबी होगी? कम हो जाएगी वापस सर। एंड वापस ऐसे करते 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 यहाँ आए तो वापस इधर, फिर ये नीचे की तरफ घुमाना शुरू कर दिया। आई एम मूविंग इट लाइक दिस वे, नीचे। तो आप परछाई वापस लंबी होती चली जाएगी, लंबी होते 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 आ गया। आवाज आ रही है एवरीवन? यस सर। ओके, तो पता नहीं क्या वाईफाई अचानक से भाग गया। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम यहाँ थे, राइट। यहाँ पर आए, परछाई कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू शो करेगी, एंड उसके बाद फिर घुमाओगे तो परछाई छोटी 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 एंड वापस इट विल कम टू द 0। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। अंडरस्टूड? अच्छा, तो अब मैं जो ये घुमा रहा था, दिस वन, इसको जो मैं घुमा रहा था यहाँ पर, दिस इज नोन एज फेजर। इस पेंसिल को हम फेजर बोलते हैं। इज दैट क्लियर? और ये एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ यहाँ पर घूमती है, इसको बोलते हैं कि फेजर घूम रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर एवरीवन? इसको हम फेजर बोलते हैं। तो यहाँ से ये मैंने एक एरो बना दिया, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ तो बेटर डिफरेंशिएट कर पाओगे। जस्ट अ मिनट। तो ये जो मैंने बनाया, दिस इज आवर फेजर। इज दैट क्लियर? ये हमारा फेजर है, और ये फेजर घूम रहा है। दिस फेजर इज मूविंग, इज रिवॉल्विंग इन दिस सर्कल। इज दैट क्लियर और नॉट? बात क्लियर है? अच्छा, आप देखो यहां पर क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट अगर मान लो ये यहां से इतने एंगल पर था, इट वॉज एट दिस एंगल। अच्छा, इस वाली एक्सेस पर हम y एक्सेस पर अपना डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। वी आर शोइंग द डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सेस। तो यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये y डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक का। इज दैट क्लियर? परछाई की हाइट जो है y डिस्प्लेसमेंट, और ये जो यहां से हम देख रहे हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? इज दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और नॉट? ये y और a क्लियर है कि नहीं? y और a क्लियर है? यस सर।
ओके, तो ये यहाँ पर ये y था और ये a था। अब हुआ क्या, अगर ये वाली हाइट जो थी टोटल ये a है, तो क्या इसकी वैल्यू भी a होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यही तो मैक्सिमम, जब ये सीधा ऊपर सीधा हो रहा था तब इसी की हाइट तो इसके बराबर थी। याद आई कि नहीं? अंडरस्टूड है ना? जब हम पेंसिल घुमा रहे थे तो पेंसिल की लेंथ ही तो एक्चुअल में ये शेडो की मैक्सिमम लंबाई है। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड और ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर ये एंगल ले लूं, इफ आई टेक दिस एंगल इज थीटा, तो आप जरा सोच करके बताओ साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा क्या होगा? सर y अपॉन a। y बाय a। ए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब नाउ एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कभी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, दिस थीटा इज बेसिकली नोन एज फेज। इस थीटा को हम बोलते हैं फेज। इज दैट क्लियर और नॉट? ये थीटा जो है, इस थीटा को ही हम फेज बोलते हैं। अब एक बात सोच के बताना, इस फेज की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फेज? सोचो, इस फेज की वैल्यू कितनी हो सकती है? इस फेज सर की वैल्यू जीरो मैक्सिमम हो तो सकती ए है? हो सकती है। नहीं, मैं कह रहा हूं मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है। यस सर, और मैक्सिमम 2 पाई। हाँ, मैक्सिमम हम यहाँ पर ये देखो, यही चीज है, मेन चीज यहाँ पर देखने में, कोई भी देखेगा तो ये में यही बोलेगा कि मैक्सिमम फेज की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 पाई हो सकती है। लेकिन जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है ना, कि भाई आपने डिस्टेंस यहाँ से आगे गए फिर पीछे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, लेकिन डिस्टेंस ऐड होता रहता है। तो यहाँ पर जो फेज है वो यहाँ पर वापस आने पर जीरो नहीं होता। हम यहाँ पर फेज को 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इनफाइनाइट तक बढ़ा करके ले जा सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो फेज जो है वो 2 पाई, अगर मैं बोलता हूँ ना फेज 3 पाई है, तो तब भी 3 पाई हो सकता है, वो यहाँ आ जाएगा, वो बात अलग है। पर लेकिन यू कैन स्टेट दैट स्टेटमेंट कि यहाँ पर वो फेज 3 पाई 5 पाई है, डज नॉट मैटर। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, अच्छा, अब सवाल ये आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट डज दिस फेज इंडिकेट? ये फेज दिखाता क्या है? तो फेज क्या दिखाता है, इसको समझना। फेज क्या दिखाता है? फेज हमको किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ये बताएगा कि हमारा जो पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था वो किस जगह पर है, ठीक है, प्लस कहां मूव कर रहा है, कहां पर है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट पार्टिकल एंड इन विच डायरेक्शन इज दैट पार्टिकल मूविंग। ये बात हमको बताता है। आप कैसे, कोई भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल दो, मैं तुमको बता करके दिखाता हूं। एनीवन? The pendulum. Just give an example of a simple harmonic motion. Pendulum. Pendulum is a good example. Everyone, is that clear? Pendulum is a very good example. तो देखो, एक पेंडुलम है और वो पेंडुलम यहां पर से ऐसे था एंड वो पेंडुलम अभी यहां पर हमारा मीन पोजीशन पर है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है। तो मीन पोजीशन पर है, पोजीशन पता चल गई, ठीक है। तो यहाँ पे या एक काम करो, मीन पोजीशन काफी समझना मुश्किल हो जाएगा, यहां रखते हैं इसको। ये पेंडुलम अभी यहां पर है और ये मैक्सिमम हाइट यहां तक जा सकता है, दिस इज द मैक्सिमम, ये पेंडुलम यहां तक जा सकता है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। बट एक्चुअल में अभी ये पेंडुलम जो है वो यहां पर है, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये इतने डिस्टेंस पर है, क्या हम कह सकते हैं कि ये इतने डिस्टेंस पर है यहां से? डेफिनेटली ये बता रहा है कि कितनी है, इसकी पोजीशन क्या है। दूसरा, अभी फिलहाल ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, आपको बता सकते हैं क्या? दो पॉसिबल डायरेक्शन है ना, हो सकता है कि ये भी और ऊपर जा रहा हो सकता है कि ये नीचे जा रहा हो। इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। तो हमको फेज क्या बताएगा? फेज हमको दो बातें बताएगा। फेज हमको पहली बात पेंडुलम के लिए यही बताएगा कि वो है कहां पर, और दूसरी बात वो हमको यही बताएगा कि वो मूव किधर कर रहा है, अभी वो और मैक्सिमम की तरफ ही जा रहा है या फिर वो मिनिमम की तरफ आ रहा है। फेज हमको ये भी बताता है,
कैसे बताता है वो भी देखेंगे, पर ये बात समझ आएगी कि फेज बताता क्या है हमको। फेज ये भी बताएगा कि पार्टिकल कहाँ पे है, कि हो सकता है वो मैक्सिमम पे हो सकता है जीरो पे हो सकता है नेगेटिव मैक्सिमम पे हो सकता है बीच में कहीं हो, एनीवेयर द पार्टिकल इज ड्यूरिंग इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो हमको जगह भी बताता है और साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अंडरस्टूड है बिल्कुल। अब तो ये तो सवाल हुई कि Yes, फेज sir. क्या बताता, फेज हमको क्या बताता है। अब हम देखेंगे फेज हमको बताएगा कैसे, ये बात कैसे बताएगा। तो देखो अभी मैं तुमको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दूंगा, लाइक आई विल टेक एग्जांपल ऑफ पेंडुलम या फिर स्प्रिंग के ऑसिलेशन, यू ट्यूब ऑसिलेशन, वो मतलब एक यू शेप की ट्यूब में पानी भर दो और फिर उसको हिला दो, तो यू ट्यूब ऑसिलेशन, जितने ऑसिलेशन तुम सोच सकते हो, यू कैन टेल मी एनी ऑसिलेशन। हर एक ऑसिलेशन का अपना फेजर डायग्राम बनता है, ये याद रखना। इस फेजर डायग्राम से हम किसी भी चीज का ऑसिलेशन हो उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? If you have simple harmonic motion of anything, any oscillator, you can represent that oscillation even on this. तो अभी मैं तुमको पेंडुलम और स्प्रिंग ऑसिलेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे करंट और वोल्टेज में, और फिलहाल के लिए हम उसको पेंडुलम रखते हैं क्योंकि हमने देखा हुआ है तो अच्छे से समझ में आता है। तो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ रेफरेंस ऑफ पेंडुलम। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अब इसका रिलेशन देखना, जस्ट लुक एट दिस रिलेशन। इसका एक रिलेशन देखना, सी ये हमारे पास यहां पर है अभी, एंड आई हैव अ पेंडुलम। ये पेंडुलम हमारे पास यहाँ पर है, मैं तो खड़ा हो जाता हूँ। ये पेंडुलम हमारे पास ऐसे है, ओके। अब ध्यान से देखना दोनों को। When this pendulum is moving in its positive side, the phasor is also moving up. Now the pendulum has reached its maximum height, और phasor देख रहे हो कहां पर है? मैक्सिमम पर। इसके बाद में come on this side, तो मुझे खुद दिखाई नहीं देगा मैं क्या दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसके बाद पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन में वापस आ रहा है, फेजर इधर घूमता जा रहा है, गॉट इट? अब उसके बाद ये फेजर जा रहा है अपने नेगेटिव में, और पेंडुलम अपने नेगेटिव मैक्सिमम में पहुंच गया। आगे ये आ रहा है वापस। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. एवरीवन, देवांश, कैफ, Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड ना? राइट, क्लियर है बिल्कुल? किसी Yes, को नहीं sir. हो तो पूछ लेना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सर पाई Okay, एंगल हाँ, के बोलो। बाद वो वापस 2 पाई की तरफ क्यों गया? वो वापस उल्टा क्यों नहीं गया? उल्टा कैसे जाएगा? डायरेक्शन नहीं चेंज हो गई। देखो यहाँ पर देखना, अगर मान लो ऐसा होता, यहाँ पर देखो ये ऐसे पेंडुलम वापस, Yes, sir. एक बार यहाँ ये पॉजिटिव में जाना शुरू हुआ तो ये ऐसे गया, ओके, मीन पोजीशन वापस Yes, आया, sir. तो ऐसे हुआ, तो क्या ये वापस उधर ही जा रहा है? पहले ये इस दूसरी साइड अच्छा, जाएगा ना, हाँ। तो फिर ये भी तो दूसरी साइड जैसे जाएगा। मीन तक पाई हो गया था, उसके बाद फिर हाँ, ऑपोजिट के लिए 2 पाई उसके 1 बाद होगा। क्योंकि हाँ, डायरेक्शन हाँ, चेंज हो गई ना, दूसरी तरफ जा रहा है, तो फिर उधर हो जाएगा। Yes, sir. एक्सेस चेंज हो गई पूरी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट Yes, क्लियर? sir. ओके, तो जरा मुझे सोच करके बताओ, ये एक पेंडुलम है, ठीक है, और ये पेंडुलम का इधर की ये यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, ये इसका अभी पॉजिटिव मैक्सिमम है और ये इसका नेगेटिव मैक्सिमम है। ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, सोच करके बताना। मैं बोलता हूँ कि अभी जो फेजर है वो यहाँ है इस पेंडुलम का, बताओ पेंडुलम कहाँ पे होगा? Sir, reaching towards negative maximum. रीचिंग टुवर्ड नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब कि पेंडुलम यहाँ कहीं होगा और इधर जा रहा होगा। Yes, sir. इज दैट क्लियर और नॉट Yes, एवरीवन? sir. भाई ये कहाँ जा रहा है? ये नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है ना, तो नेगेटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा होगा और मीन पोजीशन को क्रॉस कर चुका है। कैफ, इज दैट क्लियर? Yes, sir. राइट, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, मैंने बोला कि ये जो पेंडुलम है ये यहाँ है, बोलो कहाँ पे होगा? फेजर अगर यहाँ है, पेंडुलम सर किधर होगा? पॉजिटिव मैक्सिमम से वापस मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होगा।
पॉजिटिव मैक्सिमम से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मतलब यहां कहीं होगा, लाइक दिस। Yes, sir. इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. अंडरस्टूड? चलो एक बार मैं आप लोगों को इसके लिए स्प्रिंग ऑसिलेशन के लिए और दिखाता हूं, स्प्रिंग ऑसिलेशन के लिए, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। ये बिल्कुल स्टेप वाइज चीजें, ये दिमाग में बैठ गई ना, एक बार फेजर दिमाग में अच्छे से बैठ गया तो ऑल्टरनेटिंग करंट से सबसे इंटरेस्टिंग और आसान टॉपिक लगेगा। ये समझ लो फ्री के नंबर है बिल्कुल, ठीक है? तो इसको बड़े अच्छे से समझना, अगर बाई चांस कहीं पर नहीं मिस कर रहे हो तो पूछते चलना, पर गड़बड़ नहीं करना, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेटर। तो यहाँ पर ये एक वॉल थी, इसके साथ ये एक स्प्रिंग अटैच्ड है, और दिस इज अ मास, ये यहाँ तक पॉजिटिव मैक्सिमम तक जाता है और फिर कंप्रेस होकर के नेगेटिव आता है। इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस वे। ओके, तो बताओ फेजर कैसे बनेगा? अगेन मैं बोलता हूं यहाँ पर कि ये अभी यहाँ है, फेजर यहाँ पर है, बताओ कहाँ पे होगा ये पॉजिटिव मैक्सिमम है, नेगेटिव मैक्सिमम है? सर नेगेटिव मैक्सिमम से वापस आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ। नेगेटिव मैक्सिमम से वापस आ रहा है मीन पोजीशन की तरफ, मतलब यहाँ कहीं होगा और इधर जा रहा है। Yes, sir. एवरीवन क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड ना? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक इस तरह से अब आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये बात हुई फेज की। तो फेज हमको ये बताएगा कि इस कब एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन मैक्सिमम पर है, कब मिनिमम पर है, कब बीच में है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, मोशन की पोजीशन एंड डायरेक्शन बोथ इट विल एक्सप्लेन। इज दैट क्लियर? अगला स्टेप बढ़ू आगे। Yes, sir. Yes, sir. राइट। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहाँ पर जो ये फेजर घूम रहा था, उस फेजर की अपनी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी क्या? नहीं, बस रोटेशन मोशन है तो अपनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। मान लेते हैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? ओमेगा थी। तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं होगा? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बात समझ आ रही है? अब जरा एक चीज Yes, सोचना, sir. ये जो ओमेगा है, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट है, ओमेगा कहां से, उसमें रोटेशन मोशन कहां से आ गया? जैसे देखो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है ये हमारे पास अगेन वो वॉल है और स्प्रिंग ऑसिलेटर है। दिस इज द स्प्रिंग ऑसिलेटर। अब ये जब ऑसिलेट करेगा, इसमें रोटेशन मोशन तो कहीं हो ही नहीं रहा, तो ये ओमेगा कहां से आया फिर? एवरीवन, रोटेशन मोशन तो हुआ ही नहीं, तो ये ओमेगा कहां से आया? किस चीज की फ्रीक्वेंसी है ये? किस चीज की वेलोसिटी सर है? सॉरी, एंगुलर वेलोसिटी। The हाँ बोलो। phase- सर पॉजिटिव से मीन से नेगेटिव, सर ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक उसके हाँ, स्प्रिंग से तो हम यहाँ होने की। पर क्या करेंगे बेसिकली? तो ये याद रखना, दिस मे बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फेजर, लेकिन एक्चुअल में ये मोशन से कैसे हम इसको रिलेट करेंगे? तो ऐसे करेंगे कि y विल बी a साइन 2 पाई न्यू इनटू t। इज दैट क्लियर? तो ये न्यू बेसिकली क्या है? ये एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। Yes, sir. अंडरस्टूड? चाहे ये हो, Yes, sir. चाहे पेंडुलम है, चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट है, चाहे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, चाहे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, व्हाट एवर इट इज, वो सब में जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमको किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर पता चल जाएगा दिस एक्चुअल वैल्यू डिस्प्लेसमेंट कितना है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. फाइन, आगे बढ़े। ये फटाफट नोट कर लो, अपने शब्दों में लिख लो, हिंदी में तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जैसे जो समझ आया वो अपने हिसाब से लिख लो, क्योंकि कभी अगर फेजर भूल गए तो रिवाइज करना आ जाना चाहिए। खैर ये वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड करके और एडिट करके यूट्यूब पर डाल दूंगा, तो ये फ्यूचर रेफरेंस भी रहेगा, बिकॉज ये समझ आया तो एसी समझ में आएगा, और ना एसी पल्ले नहीं पढ़ना। तो अभी तक जो हमने देखा, हमने सिर्फ एक फेजर लिया है, मतलब एक डायग्राम में एक ही वैल्यू ली है, एक ही फेजर। अब हम एक ही फेजर डायग्राम के अंदर बहुत सारे अलग अलग फेजर्स को मिक्स कर देंगे, फिर फेज डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे। एक्चुअल में पूरे ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में मोस्टली ये चीज इन्वॉल्व होती है, ठीक है? तो हो गया ये डन, आगे बढ़े।
तो आगे हम देखते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय फेज डिफरेंस? जस्ट लुक एट ओवर हियर. मैं दो पेंडुलम्स बना रहा हूं. एक ये पेंडुलम है, दिस इज वन पेंडुलम जो अभी अपनी मीन पोजीशन पर है और पॉजिटिव मैक्सिमम की तरफ जा रहा है. एक ये पेंडुलम है जो कि अपने मीन पोजीशन, अपने नेगेटिव मैक्सिमम पर है और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है. ठीक है, कहां पर है ये? नेगेटिव मैक्सिमम पर. ओके, और मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है. व्हाट इज द फेज डिफरेंस? पाई बाय 2. मतलब हाँ, मतलब इसका फेज डिफरेंस क्या है, मतलब इसका फेज क्या है और इसका फेज क्या है, दोनों का फेज निकाल लो और दोनों का फेज निकाल करके माइनस कर देंगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा. तो बताओ इसका फेज क्या है, पहले फेज बताओ इसका कितना है. इसका फेज क्या है अभी एट दिस मोमेंट? सर 0. 0 0 0 0, राइट. इसका फेज कितना है? यहाँ पे मैं इसको 5 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसका फेज कितना है? 5 नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल फेज को. 0 है. उसका कितना है? सर माइनस पाई बाय 2. माइनस पाई बाय 2 या प्लस का 3 पाई बाय 2? यस दोनों सर. बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. तो यहाँ पर इसका जो फेज है यू कैन कॉल इट प्लस का 3 पाई बाय 2 और या फिर हम इसको माइनस का पाई बाय 2 भी बोल सकते हैं. ठीक है भाई, इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर. यस सर. राइट. अच्छा, तो अब ये हमारा दो तरीके हुए इसको फेज को रिप्रेजेंट करने के. तो अब एक बात हो, कौन सा पेंडुलम आगे है, कौन सा पेंडुलम पीछे है? दोनों में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? सर मेन पोजीशन वाला लीड कर रहा है और माइनस पाई बाय 2 वाला लैग कर रहा है. कितने फेज से, कितने फेज Sir, डिफरेंस से? उससे सर फर्क पड़ेगा. पाई हाँ पाई बाय 2. हाँ, देखो अब ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलने के दो तरीके हैं. क्या तरीके हैं? मैं पहले डायग्राम बना देता हूं तो एक बेटर समझ में आएगा. ठीक है, ये तो मैं लिख ही लिया तो मैं इसको मिटा सकता हूँ. जो हमारा पेंडुलम 1 है इसका जो अगर हम फेज देखें तो अभी वो यहाँ पर है, राइट. और जो पेंडुलम 2 है उसका फेज देखें तो वो यहाँ पर है. तो हम दो बातें बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ये वाला 1 है और ये वाला 2 है. एक तो हम ये बोल सकते हैं कि 2 वाला 1 से पीछे है. कितना पीछे है? बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2. या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 वाला 1 से आगे है. कितना आगे है? बाय 3 पाई बाय 2. इज दैट क्लियर और नॉट?